इन क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेटा हमने क्विक चेक सीरीज शुरू की हुई है। क्विक चेक में बेटा 14.3 को बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है डज द चेंज इन टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यस, होती है। क्यों होती है डिटेल अभी डिस्कस करते हैं। डज आइस सब्लाइम करती है। गिव वन एग्जांपल ईच फॉर सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। सॉलिड का वेपर में जाना सब्लिमेशन कहलाता है और वेपर का डायरेक्टली सॉलिड में आना वो डेपोजिशन कहलाता है। कहता है अदर देन मेंशन इन टेक्स्ट, जो आपकी बुक के अंदर दी गई है उससे हट के बेटा आपने एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करनी है। बेटा बगैर टाइम को ज़ाया किए हम अपने नोट्स पे चलते हैं ताकि आपको बने बनाए क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। आपको किसी भी की बुक की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने नोट्स बनाएं, अपने हैंड आउट्स बनाएं। इससे बेटा आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि डज द चेंज इन टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन। यस बेटा, यस। क्यों? ड्यूरिंग वेपोरेशन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज बिकॉज, क्या वजह होती है, हाई एनर्जी मालिक्यूल जो होते हैं वो एस्केप रिड्यूसिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मालिक्यूल एंड जस्ट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हाई एनर्जी मालिक्यूल सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे तो रिमेनिंग मालिक्यूल का बेटा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से इवेपोरेशन के प्रोसेस के जरिए टेम्परेचर में चेंज आता है। डज आइस सब्लाइम? यस, आइस सब्लाइम करती है। आइस यूजुअली मेल्ट एट नॉर्मल कंडीशन। आपने देखा होगा कि आइस जहाँ पे पड़ी हुई होती है वहां से फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, यानी वेपर्स निकल रहे होते हैं। तो सोलिड का डायरेक्टली वेपर में जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, सब्लाइम कंपाउंड है। तो आइस यूजुअली मेल्ट एट नॉर्मल कंडीशन बट it can also be supplied by changing directly into water vapor, especially in dry air at low temperature। वो वेपर्स भी बन रहे होते हैं, तो इस वजह से आइस सप्लाई करती है। थर्ड है, कहता है गिव वन एग्जांपल फॉर ईच फॉर सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन अदर देन मेंशन इन द टेक्स्ट। तो पहली बेटा सब्लिमेशन, कैम्फोर बेटा डिसअपियर हो जाता है व्हेन लेफ्ट इन ओपन एयर। ये बेटा हम कुछ देर के लिए पड़ा रहने दें तो ये हवा में चला जाता है। ये सॉलिड है तो ये बेटा क्या होता है कि फौरन ही खुद ब खुद ही ये हवा में बेटा क्या होता रहता है, शामिल होता रहता है। तो ये सॉलिड डायरेक्टली किस में चला जाता है, एयर में। दूसरा बेटा डेपोजिशन, आयोडीन वेपर जो होते हैं वो टर्निंग बैक इनटू सॉलिड आयोडीन ऑन कूलिंग। आयोडीन के वेपर कूलिंग करने से दोबारा बेटा सॉलिड आयोडीन में आ जाते हैं। तो ये बेटा उन दोनों की एग्जांपल है। सब्लिमेशन का आपको पता है कि सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चले जाना, और डेपोजिशन का क्या मतलब है, वेपर का डायरेक्टली किसमें आ जाना, सॉलिड में आना। ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, डेपोजिशन कहलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए प्रोफेसर अमार यूट्यूब चैनल।